देश भर में कोरोना के चलते लॉकडाउन के तीसरे चरण में सरकार ने सीमित अनुमति के साथ उद्योगों को चालू करने की अनुमति दी है, जिसके चलते देश की सभी मोबाइल कंपनियों ने अपनी फैक्ट्रियों में काम चालू कर दिया है। सैमसंग, ओप्पो, एलजी, वीवो, लावा जैसी तमाम मोबाइल कंपनियों के प्रोडक्शन यूनिट नोएडा में हैं, जहां काम शुरू हुआ है। हम लोगों ने अपना मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस कल से शुरू कर दिया है। अब आगे दो और एक्सपेक्टेशंस हैं गवर्नमेंट से। पहली कि जो हमारे कंपोनेंट सप्लायर्स हैं, जो हमारे लिए रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर करते हैं, उनकी फैक्ट्रीज को परमिशन मिलनी चाहिए उनके ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए, तभी वो हमें सप्लाई कर पाएंगे और हम अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर पाएंगे। दूसरा, हमारी जो अभी हमें परमिशन मिली है उसको भी धीरे धीरे बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन इकोनॉमिकली वायबल हो। कोरोना के चलते देश भर में लॉकडाउन है और ये लॉकडाउन का तीसरा चरण है। प्रधानमंत्री ने आदेश दिया था कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जाए, और लेकिन इस लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस के साथ उद्योगों को वापस से शुरू किया है। हम इस वक्त नोएडा में लावा मोबाइल कंपनी के फैक्ट्री में हैं, प्रोडक्शन यूनिट में हैं, जहां पर प्रोडक्शन शुरू हो गया है और ये प्रोडक्शन कल से शुरू हुआ है, यानी 8 तारीख से। और नोएडा में ही लावा की तरह बाकी बड़ी मोबाइल कंपनीज के प्रोडक्शन यूनिट हैं, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे वो ओप्पो, वीवो, एलजी, इन तमाम कंपनीज के प्रोडक्शन यूनिट्स यहां पर हैं और यहां पर सीमित अनुमति के साथ काम करने की इजाजत दी गई है। सिर्फ 20 से 25% एम्प्लॉयज के साथ में ये प्रोडक्शन यूनिट शुरू हो गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से मोबाइल की असेंबलिंग की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो देह की दूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग है, वो बना के रखी गई है। एप्रन पहने हुए हैं सबने। क्या एहतियात बरत रहे हैं आप लोग इस अपने प्लांट में? हम यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं उनकी टेम्परेचर स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उनसे डिक्लेरेशन ले रहे हैं कि उन्होंने किसी अपने गांव या अपने बाहर तो नहीं गए हैं। फिर उसके अलावा हम यहाँ पर सैनिटाइज़र से उनके हाथ को सैनिटाइज करते हैं और उसके वो शॉप फ्लोर पर आते हैं। और शॉप फ्लोर में आने के लिए हर जगह पर आप देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग करी गई है। हमको 600 एम्प्लॉयज़ के साथ काम करने की परमिशन मिली है। नॉर्मल तरीके से हमारे 3000 एम्प्लॉयज़ होते हैं, हमको 1/5 मैन पावर, मतलब 20% लगभग मैन पावर के साथ परमिशन मिली है। सर, अब ये कई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, जैसे कि जो दिल्ली से एम्प्लॉयज़ नहीं आ सकते, आपको नोएडा के एम्प्लॉयज़ के साथ ही काम करना है, तो प्रोडक्शन में क्या किस तरीके से आप लोग मैनेज कर रहे हैं काम को? हम अभी इसी समय जो नोएडा में रहते हैं एम्प्लॉयज़, उन्हीं के साथ मैनेज कर रहे हैं। ऑपरेटर्स हमारे ज़्यादातर नोएडा में रहते हैं, स्टाफ कुछ है, कुछ दिल्ली में रहते हैं, एनसीआर में रहता होता है, लेकिन जो नोएडा में रहते होते हैं या जिनके जो नोएडा में रह सकते हैं उनके साथ हम काम करना हमने स्टार्ट। तो इस तरीके से जो तस्वीरें हम देखें तो लगता है कि शायद वापस जो कोरोना काल हमने देखा है, जो लॉकडाउन पीरियड देखा है, उससे वापस एक बार थोड़ी सी उम्मीद आती है कि वापस से ज़िंदगी हम लोग की पटरी पर आएगी। लेकिन भले ही इस बार चीज़ें बदली हुई होंगी, हमें कुछ एहतियात बरतने होंगे, लेकिन ये तस्वीरें देख के थोड़ी सी राहत होती है कि अर्थव्यवस्था को वापस पटरी में लाने की उम्मीद है। और यही वजह है कि कुछ उद्योग शुरू हुए हैं, प्रोडक्शन शुरू हुआ है, आगे और रिव्यू होगा। और ये लोग ये भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि आगे जब कुछ और ज़्यादा अनुमति मिलेगी तो इनको भी लाभ होगा, और वो लाभ एम्प्लॉयज़ को भी मिलेगा और सरकार को भी राजस्व के रूप में प्राप्त होगा। नोएडा में सहयोगी अशोक महाले के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।